चरण के चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 94 सीटों के लिए मतदान मंगलवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का किया प्रयास। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां की गई है पूरी। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इन सीटों के लिए चुनाव मंगलवार को होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। आज विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने इन क्षेत्रों में सघन प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छपरा, समस्तीपुर, बगहा और मोतिहारी में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। समस्तीपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। वहीं छपरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को बिहार और युवा पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की जनता का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है तो उसके पीछे ठोस और मजबूत कारण है। आज एनडीए की फिर से सरकार वो हमारी माताएं बहनें बना रही हैं। उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। प्रधानमंत्री ने बगहा और मोतिहारी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया है। के बारे में ही हमने प्राथमिकता देकर के कदम उठाए। ये कोरोना का संक्रमण गांव तक ना फैले, इसके लिए सही समय पर लॉकडाउन किया गया। गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए गए। उधर महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना जिले के बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी।
लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने नालंदा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। वहीं पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की छापेमारी से साबित हो गया है कि 7 निश्चय योजना में घोटाला हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पटना को स्मार्ट सिटी के बजाय नरक सिटी बना दिया। नरेंद्र मोदी वो कहाँ है? ये है बिहार की हालत, ये देखिए। 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना जिले में भी की गई तैयारियां, पेश है एक रिपोर्ट। पटना जिले की जिन 9 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव होना है वे हैं बांकीपुर, दीघा, कुम्हरार, दानापुर, फुलवारी, पटना साहिब, बख्तियारपुर, मनेर और फतुहा। इनमें से फुलवारी सुरक्षित सीट है। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन में पटना शहरी क्षेत्र को 3 विधानसभा क्षेत्रों दीघा, बांकीपुर और कुम्हरार में विभक्त कर दिया गया था। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32,32,957 मतदाता हैं, जिनमें से 17,02,287 पुरुष, 15,30,530 महिला और 140 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से दीघा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मतदाताओं की कुल संख्या 4,60,165 है। 3 नवंबर को दूसरे चरण में पटना जिले में होने वाले मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 4,830 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनियों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए नियंत्रण कक्ष में विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों को मानक के अनुरूप सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। नदी और दियारा वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन नाव के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। नदी के माध्यम से असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के आने पर रोक के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। पटना जिला प्रशासन ने पटना शहर में दिव्यांग, बुजुर्ग और असहाय लोगों को घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की है। उप विकास आयुक्त रिची पांडे ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था भी की गई है। तो ऐसे कई अभी मतदाता हैं जो दिव्यांगजन जो कि पोस्टल बैलेट का प्रयोग नहीं कर पाए। अभी भी हम चाहते हैं कि वो भारी मात्रा में आएँ, सहभागिता सुनिश्चित करें। वहाँ पर हम लोगों ने सुगम मित्रों की प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों में की है, व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो किसी भी प्रकार की कठिनाई हमारे दिव्यांग मतदाताओं को नहीं वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत पटना जिले की 9 सीटों पर 3 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। इन 9 सीटों में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारी शरीफ शामिल हैं। इनमें से बांकीपुर सीट को पटना शहर का दिल कहा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ की चुनावी तस्वीर। माने जाने वाली बांकीपुर सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है।
पिछले 25 साल से इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। 1995, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा यहां विधायक हुआ करते थे। नवीन किशोर सिन्हा की मौत के बाद 2010 से लेकर अब तक 2 बार नितिन नवीन बांकीपुर के विधायक रह चुके हैं। 2015 के चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने कांग्रेस के कुमार आशीष को 40,000 वोटों से हरा दिया था। यहां शहरी मतदाता ज्यादा हैं और खासकर युवा। ऐसे में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाती है। बांकीपुर सीट पर राजद और कांग्रेस को हमेशा ही हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बार भी इस सीट को जीतना महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बांकीपुर सीट पर वैश्य और कायस्थ समाज का दबदबा रहा है। वर्तमान विधायक नितिन नवीन भी कायस्थ है, लेकिन इस बार महागठबंधन ने शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को उतारकर कायस्थ वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के लिए ये सीट जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बांकीपुर सीट पर इस बार मामला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस बार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनीष वरियार भी चर्चा में हैं। बांकीपुर सीट से 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। बांकीपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल है। इस समस्या को दूर करने के लिए पिछले 5 साल में 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके 2.5 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को आज भी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। बांकीपुर क्षेत्र में बारिश के दिनों में जल जमाव एक बड़ी समस्या है। वहीं यहां रहने वाले लोगों को आए दिन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकान हैं। व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहां कानून और व्यवस्था है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतकर नितिन नवीन जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर बांकीपुर की जनता किसी और को अपना नेता चुनती है। एजाज हुसैन और अरविंद कुमार वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में खगड़िया जिला प्रशासन के स्वीप कोषांग द्वारा वोट वाली बोट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से अलौली और खगड़िया के बाढ़ प्रभावित इलाकों और नदी किनारे दियारा के क्षेत्रों में मतदाताओं को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने आशा व्यक्त की कि इस अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और ये जो एक बोट है, इसकी नदी के उस तरफ भी दो बूथ है, तो लोग कैसे क्रॉस करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि ये कहीं नदी के वजह से वो ना जा पाए। सो ये वोट उनके लिए है, वोट बनाया गया है उनको जागरूक करने के लिए कि वो लोग जाएं, अपना वोट कास्ट करें। और यहाँ का जो लोग हैं, ये लोग जैसे जितने ही ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे, हमारा डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए उतना अच्छा होगा। स्वीप अभियान के तहत जो है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग जो जिंगल्स भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किए गए हैं, सी ऑफिस द्वारा तैयार किए गए हैं, और स्थानीय तौर पर भी हमारे जो यहाँ के कलाकार हैं उनके माध्यम से हम लोग ये सूचना जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है इसको हम लोगों को बढ़ाना है, पूर्व की भांति उससे भी ज़्यादा हम लोगों को बाहर लाना है और लोगों को मतदान कराना है। दूसरी ओर सहरसा में स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला आइकॉन गायिका रंजना झा ने गीतों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि जिले में पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता को लेकर। इसी कड़ी में आज हमारे जिला की आइकन श्रीमती रंजना झा, जो एक लोक गायक हैं, तो काफ़ी फेमस सिंगर हैं, वो आज सहरसा जिला में आई हैं और अपने गायकी के माध्यम से लोगों को संदेश दे रही हैं कि मत का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें। उधर पश्चिम चंपारण जिले में मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया।
स्वीप कोषांग प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए नए रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दूसरे चरण के चुनाव के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 94 सीटों के लिए मतदान मंगलवार को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार ने प्रदेश के लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया प्रयास। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियां की गई पूरी। और स्वीप के तहत चलाया जा रहा है व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान। कोरोना काल में आपको मतदान भी करना है, इसलिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार। दूसरे मरहले के इंतखाब के लिए थम गई इंतखाबी मुहिम। 94 सीटों के लिए पोलिंग मंगल को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने सूबे के लोगों को हर मुमकिन सहूलत मुहैया कराने की कोशिश की। आज़ाद और गैर जानिबदार इंतखाब के लिए सभी तैयारियां पूरी। और स्वीप के तहत बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है वोटर बेदारी मुहिम। नाजरीन आदाब, और अब खबरों की तफसील। बिहार असम्बली इंतखाब के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम ख़त्म हो गई। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को पोलिंग होगी और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। आज मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने इन इलाकों में भरपूर मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर, छपरा, बाघा और मोतिहारी में NDA उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी जलसों से खिताब किया। समस्तीपुर में जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने रियासत के आवाम को हर मुमकिन सहूलत मुहैया कराने की कोशिश की है। वहीं छपरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब मुखालिफ को बिहार और नई नस्ल से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं। का प्रथम राउंड में मतदान करने वाले सभी जागरूक नागरिक भाइयों बहनों का आज हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज अगर हर आकलन, हर सर्वे NDA की जीत का दावा कर रहा है, तो उसके पीछे ठोस और मजबूत कारण है।
आज एनडीए की फिर से सरकार वो हमारी माताएं बहनें बना रही हैं, उनकी हताशा, निराशा, उनकी बौखलाहट, उनका गुस्सा अब बिहार की जनता बराबर देख रही है। चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने बगहा और मोतिहारी में जलसों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत ने गांव, गरीब और किसानों के लिए तरजीही बुनियाद पर काम किया है। लेकर के कदम उठाए, ये कोरोना का संक्रमण गांव तक ना फैले, इसके लिए सही समय पर लॉकडाउन किया गया। गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए गए। इधर अज़ीम इत्तेहाद की जानिब से राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना ज़िले के बख्तियारपुर असम्बली हल्के में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत बनेगी तो 10 लाख अफराद को नौकरी दी जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के सदर चिराग पासवान ने नालंदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने पटना में नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि इनकम टैक्स महकमा की छापामारी से साबित हो गया है कि 7 निश्चय प्रोग्राम में घोटाला हुआ है। और उनके यहाँ से जो जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बिल्स दिखाए गए, बोगस फॉर्म्स वहाँ से मिले हैं, कैश उनके पास से बरामद हुआ। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पटना में नामानिगारों से बातचीत के दौरान कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बजाय नरक सिटी बना दिया। यूरेनियम है, नीतीश कुमार कहाँ है, सुशील मोदी कहाँ है, और वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी, वो कहाँ है? ये है बिहार की हालत, ये देखिए। 17 ज़िलों की 94 असम्बली सीटों पर पुरअमन और गैर जानिबदार इंतखाब कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना ज़िले में की गई तैयारियों पर पेश है एक रिपोर्ट। है वे हैं बांकीपुर, दीघा, कुम्हरार, दानापुर, फुलवारी, पटना साहिब, बख्तियारपुर, मनेर और फतुहा। इनमें से फुलवारी सुरक्षित सीट है। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन में पटना शहरी क्षेत्र को 3 विधानसभा क्षेत्रों दीघा, बांकीपुर और कुम्हरार में विभक्त कर दिया गया था। जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 32,32,957 मतदाता हैं, जिनमें से 17,02,287 पुरुष, 15,30,530 महिला और 140 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से दीघा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें मतदाताओं की कुल संख्या 4,60,165 है। 3 नवंबर को दूसरे चरण में पटना जिले में होने वाले मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 4,830 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 125 कंपनियों को लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन आकस्मिक स्थिति में त्वरित कार्रवाई के लिए नियंत्रण कक्ष में विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही मतदान केंद्रों को मानक के अनुरूप सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की गई है। नदी और दियारा वाले क्षेत्रों में मतदान के दिन नाव के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी। नदी के माध्यम से असामाजिक और उपद्रवी तत्वों के आने पर रोक के लिए एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया है। पटना जिला प्रशासन ने पटना शहर में दिव्यांग, बुजुर्ग और असहाय लोगों को घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की है। उप विकास आयुक्त रिची पांडे ने बताया कि ऐसे लोगों के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था भी की गई है। तो ऐसे कई अभी मतदाता हैं जो दिव्यांगजन जो कि पोस्टल बैलेट का प्रयोग नहीं कर पाए। अभी भी हम चाहते हैं कि वो भारी मात्रा में आएँ, सहभागिता सुनिश्चित करें। वहाँ पर हम लोगों ने सुगम मित्रों की प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्रों में की है, व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो किसी भी प्रकार की कठिनाई हमारे दिव्यांग मतदाताओं को नहीं वहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार असेंबली इंतखाब के दूसरे मरहले के तहत पटना ज़िले की 9 सीटों पर 3 नवंबर को पोलिंग कराई जाएगी, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। इन 9 सीटों में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर और फुलवारी शरीफ शामिल हैं। इनमें से बांकीपुर सीट को पटना शहर का दिल कहा जाता है। आइए देखते हैं यहाँ की इंतखाबी तस्वीर। शहर का दिल माने जाने वाली बांकीपुर सीट भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले 25 साल से इस सीट पर भाजपा का ही कब्जा रहा है। 1995, 2000 और 2005 के विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा यहां विधायक हुआ करते थे। नवीन किशोर सिन्हा की मौत के बाद 2010 से लेकर अब तक 2 बार नितिन नवीन बांकीपुर के विधायक रह चुके हैं। 2015 के चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने कांग्रेस के कुमार आशीष को 40,000 वोटों से हरा दिया था। यहां शहरी मतदाता ज्यादा हैं और खासकर युवा। ऐसे में बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाती है। बांकीपुर सीट पर राजद और कांग्रेस को हमेशा ही हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बार भी इस सीट को जीतना महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। बांकीपुर सीट पर वैश्य और कायस्थ समाज का दबदबा रहा है। वर्तमान विधायक नितिन नवीन भी कायस्थ है, लेकिन इस बार महागठबंधन ने शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को उतारकर कायस्थ वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के लिए ये सीट जीतना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। बांकीपुर सीट पर इस बार मामला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस बार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मनीष वरियार भी चर्चा में हैं। बांकीपुर सीट से 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। बांकीपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या शुद्ध पेयजल है। इस समस्या को दूर करने के लिए पिछले 5 साल में 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बावजूद इसके 2.5 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को आज भी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। बांकीपुर क्षेत्र में बारिश के दिनों में जल जमाव एक बड़ी समस्या है। वहीं यहां रहने वाले लोगों को आए दिन जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकान हैं। व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यहां कानून और व्यवस्था है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जीतकर नितिन नवीन जीत की हैट्रिक लगाते हैं या फिर बांकीपुर की जनता किसी और को अपना नेता चुनती है। एजाज हुसैन और अरविंद कुमार वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। असम्बली इंतखाब में ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए ज़िला सतह पर लगातार वोटर बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में खगड़िया में स्वीप के तहत वोट वाली वोट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसके तहत अलौली और खगड़िया के सैलाब से मुतासरा इलाकों और दियारा इलाकों में लोगों को पोलिंग के लिए बेदार किया गया। ज़िला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन घोष ने उम्मीद जाहिर की कि इस प्रोग्राम का मुस्बत असर दिखाई देगा। और ये जो एक वोट है,
इसकी नदी के उस तरफ भी दो बूथ है, तो लोग कैसे क्रॉस करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि ये कहीं नदी के वजह से वो ना जा पाए। सो ये बोट उनके लिए है, बोट बनाया गया है उनको जागरूक करने के लिए कि वो लोग जाएं, अपना वोट कास्ट करें। और यहाँ का जो लोग हैं, ये लोग जैसे जितने ही ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे हमारा डेमोक्रेसी के लिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए उतना अच्छा होगा। स्वीप सहरसा में भी स्वीप के तहत वोटर बेदारी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जिला आइकॉन गुलकारा रंजना झा ने गीतों के तवज्जुह से लोगों को वोट देने के लिए बेदार किया। जिला मजिस्ट्रेट कौशल कुमार ने बताया कि जिले में पंचायत सतह पर प्रोग्रामों के तवज्जुह से लोगों को बेदार किया जा रहा है। प्रोग्राम के द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता को लेकर। इसी कड़ी में आज हमारे जिला की आइकन श्रीमती संजना झा जो एक लोक गायक हैं। इधर मगरबी चंपारण जिले में मोटरसाइकिल रैली के तवज्जुह से लोगों को पोलिंग के लिए बेदार किया गया। स्वीप सेल इंचार्ज राजीव कुमार ने बताया कि ज़िले में पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए नए दिलचस्प प्रोग्रामों के तवज्जुह से वोटरों को बेदार किया जा रहा है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। दूसरे मरहले के लिए इंतखाब के लिए थम गई इंतखाबी मुहिम। 94 सीटों के लिए पोलिंग मंगल को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मरकज़ी और रियासती हुकूमतों ने सूबे के लोगों को हर मुमकिन सहूलत मुहैया कराने की कोशिश की। आज़ाद और गैर जानिबदार इंतखाब के लिए सभी तैयारियां पूरी। और स्वीप के तहत बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है वोटर बेदारी मुहिम। कोरोना दौर में वोट करना भी लाजमी है। इस दौरान 2 गज का फासला ज़रूर बनाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से मास्क लगाएं। आदाब। आज का ये एपिसोड सिर्फ उन चंद डॉक्टरों को समर्पित है जिनकी लापरवाही ने ये एपिसोड बनाने की प्रेरणा दी।